प्यारे बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है। तो रियल नंबर जानने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर रियल नंबर भी देखेंगे। तो हमारा नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें इस नंबर सिस्टम को अगर डिवाइड किया जाए तो ये दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हमारा रियल नंबर एंड सेकंड है हमारा इमेजिनरी नंबर। अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को फिर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला रेशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर के भी बहुत सारे पार्ट्स है जो हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, जैसे जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इस तरह से ये पूरा का पूरा सेट मिल करके रियल नंबर बनता है। जैसे कि हमारा जो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को कहते हैं जिसको हम लोग काउंटिंग में रखते हैं, यानी कि जो भी नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर के सेट में रखते हैं। तो अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर अगर आगे बात करें तो होल नंबर हमारा आता है नंबर सिस्टम में। होल नंबर में ये जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर का फॉर्मेशन करता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो द सिस्टम विच कंटेन 0 एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर में 0 को आपको मिला देना। यानी कि नेचुरल नंबर अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो आप कहोगे नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ 0 is called whole number। फिर एक और हमारे पास में नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर में रखते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। याद रखना आप लोगों को कि प्राइम नंबर का केवल 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो अगर इसे डिफ़ाइन करना हो तो आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, द नंबर which has only
2 factors called prime number. फिर अगर आगे बात करें तो हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर में रखते हैं। तो कंपोजिट नंबर को अगर डिफ़ाइन करना हो, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ये सभी प्राइम नंबर है। एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि ओनली टू फैक्टर में कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर हमारा होगा 1 और दूसरा होगा वो खुद यानी कि इटसेल्फ। इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है या वो खुद वो नंबर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी अगर फैक्टर किसी नंबर का होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर में वो सभी नंबर्स आते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, ये सभी ऐसे नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। यानी कि आप ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को कह सकते हो जो 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला नंबर हो। यानी कि लिख सकते हो आप डेफिनेशन में, द नंबर which has more than 2 फैक्टर। ऐसे सेट को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारा नंबर आता है जैसे 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। ये सभी जो नंबर के सेट है ये कंपोजिट नंबर में आता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, वो कॉन्सेप्ट है लीमा, जो कि 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है लीमा के बारे में। तो लीमा भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लीमा में अगर मैं बात करूं तो लीमा क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लीमा क्या होता है। तो लीमा एक ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो पहले से प्रूव्ड है, यानी कि द स्टेटमेंट विच इज प्रूवन एंड यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, उसी को हम लोग लीमा कहते हैं। यानी कि जो पहले से प्रूव है जो स्टेटमेंट और किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हेल्प करता है, उसका हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग लीमा कहते हैं। यानी कि अगर इसको आप डिफ़ाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अ लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। यानी कि एक पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है और दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको मिलेगा 10th क्लास में जैसे मिलेगा जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ये डिवाइड करने का लीमा है। इसमें जैसे कि किसी भी 2 नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है, डिवाइड हाउ टू डिवाइड 2 नंबर्स। तो इंटीजर्स को कैसे आप डिवाइड करते हो, तो उसको हम लोग अब
यूक्लिड्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, तो इसलिए इस डिवीज़न लेमा का नेम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जिसमें बताया जाता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं कि कोई इंटीजर है हमारे पास में a एंड b, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों के बीच में एक q, जैसे कि कोसेंट एक q है और रिमाइंडर r है, तो वहाँ पे उस कॉन्स्पिरेंसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने a लिया है, ये किसको लिया है, तो जिस नंबर में हम लोग डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे a होगा। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड, ये हमारा जो b है ये डिवाइजर, यानी कि जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, q मीन्स कोसेंट, कोसेंट एंड r मीन्स रिमाइंडर। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, जो कि डिवाइड करने में हम लोग को हेल्प करता है। एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इस रियल नंबर वाले चैप्टर में, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये एक सीरीज होता है, जो कि वेल डिफाइंड सीरीज होता है, स्टेप्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व सॉरी, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को, सर्टेन टाइप्स के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एल्गोरिथम के हेल्प से। तो पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, उसके बाद आपको एल्गोरिथम में समझा दूँगा। जैसे एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक सीरीज होता है, वेल डिफाइन स्टेप्स का एक सीरीज होता है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक मेथड से किसी सर्टेन टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसको लिख सकता हूँ एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। देखिए, एल्गोरिथम होता है एक सीरीज होता है, वेल डिफाइंड सीरीज होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेथड देता है जो किसी सर्टेन टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और ये एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम,
दोनों में डिफरेंस है। एल्गोरिथम एक अलग चीज़ है और लीमा अलग है। अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये जो यूज होता है एल्गोरिथम वाला, ये हमेशा HCF निकालने के लिए यूज होता है। जब भी आपको 2 नंबर्स का HCF निकालना होगा तो आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करोगे। हाँ, वहीं पे अगर आपको डिवाइड करना है और उसको चेक करना है तो उसके लिए आप यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज करोगे। वन मोर थिंग, ये जो रिमाइंडर होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो मैंने रिमाइंडर लिखा है कि हमेशा जिसे आप डिवाइड करते हो उससे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख देता हूँ, जैसे 0 से हमेशा रिमाइंडर इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हमेशा इस b से, b मैंने बताया था डिवाइजर, तो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। अगर वो डिवाइजर से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो आगे डिवाइड आपको करना पड़ेगा, उसका वहीं पे एंड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो कि आप 2 से 17 को डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे 2 से अगर आप 8 टाइम्स में इसको करोगे तो ये 16 होता है, यहाँ पे 1 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा 1 आया ये 2 से छोटा है। हाँ, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन 2 के इक्वल इस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो इस तरह से इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना और तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक ये रिमाइंडर आपके डिवाइजर से जब तक छोटा नहीं हो जाता है या वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो हम लोग को एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, जिसमें 2 नंबर्स को कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके क्वेश्चंस में बनाने के लिए, फिर HCF बनाने के लिए मिलता है आपको। तो उसको आप कैसे करते हैं, 2-3 मेथड है हमारे पास में HCF बनाने का। जैसे आपको बोला जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है या डिवीज़न मेथड से LCM निकालना है, HCF निकालना है, ये सब भी हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, कुछ एप्लीकेशंस का यूज करके, ये जो आप लीमा आप देख रहे हो यहाँ पे, इस लीमा में एप्लीकेशंस का यूज करके आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे कि जितने भी नंबर्स है, जितने भी ऑड नंबर है, इवन नंबर है, वो किस फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे जितने भी इवन नंबर है वो 2m के फॉर्म में रहते हैं, ऑड नंबर 2m+1 के फॉर्म में रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए मिल सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग हाउ टू सोल्व दैट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी डिस्कस देम। तो यहाँ पे हमारा एक थ्योरम भी अभी मैं प्रूफ करूँगा, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑड नंबर एंड इवन नंबर से रिलेटेड। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग उस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। जैसे आप लोग जानते भी होंगे इवन नंबर क्या होता है। जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इवन नंबर, तो इवन नंबर आप बताओगे वो सभी नंबर जो 2 के मल्टीपल होता है, या आप ये भी कह सकते हो जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, उसको भी आप इवन नंबर कह सकते हो। तो याद रखना है आपको, द नंबर which is divisible by 2 known as even number, even number। फिर एक छोटा सा और पॉइंट आपको याद रखना है, ऑड
नंबर, यहाँ पे भी नंबर आप लिख सकते हो। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे अच्छा इवन का एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे या 2 का मल्टीपल होगा। वहीं पे अगर ऑड नंबर की बात करें तो वो सेट जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि जिसमें रिमाइंडर 1 आ सकता है, वैसे सेट को हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। यानी कि द नंबर डिफाइन करने की अगर बात हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 नोन एज ऑड नंबर या कॉल्ड ऑड नंबर, ये भी आप लिख सकते हैं। 2 नोन एज ऑड नंबर, इसको आप ऑड नंबर लिख सकते हैं, ऑड नंबर। फिर इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा थ्योरम होगा, जिस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो भी इवन नंबर हमारा होता है या हमारा जो ऑड नंबर होता है वो हमेशा इवन 2m के फॉर्म में रहता है, ऑड 2m+1 के फॉर्म में रहता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।